जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, इक्वल मैट्रिसेस। आज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर उसने कुछ हमें वैल्यूज़ कही हैं फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है, a प्लस सी, सी माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6 इक्वल है बच्चे 0, -7, 3 एंड d। अब इसके अंदर हमने किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, a, b, c एंड d की। अब इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन अब यहाँ पे उसने ऑलरेडी हमें बता दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम इनको कंसीडर भी क्या करेंगे, इक्वल ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे मुझे देखें a प्लस सी, a प्लस 2b, देन c माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -7, 3 एंड 2d। अब क्योंकि बच्चे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इनके जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज होंगी वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के। किसके इक्वल होगा बच्चे, 0 के। उसके बाद a प्लस 2 भी किसके इक्वल होगा, -7 के। देन बच्चे c माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। एंड बचे 4d माइनस 6 ये किसके इक्वल होगा, 2d के। किसके इक्वल होगा, 2d के। अब हमने वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी थी, a, b, c एंड d की। अब बच्चे ये देखें, अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो इसके अंदर a भी अननोन है, c भी अननोन है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब बच्चे अगर हम ये कंसीडर करें तो इसमें a भी अननोन है और b भी अननोन है, इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर बच्चे हम इसमें देखें तो इसमें जस्ट हमारे पास क्या है, c है। क्या है, c। तो इसको हम बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की। ये बच्चे -1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 4। कितनी आ जाएगी, 4। अब बच्चे नेक्स्ट देखें, इसमें जस्ट आपके पास क्या है, d है। क्या है, d। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चे +2d है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2d। ये -6 से दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +6। तो 4d - 2d यहां से कितना आएगा, 2d। क्या आएगा बच्चे, 2d इक्वल बच्चे किसके होगा, 6 के। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, d की। तो 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके बच्चे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इज इक्वल टू 6/2। d की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। कितनी आएगी बच्चे, 3। अब नेक्स्ट देखें, अगर बच्चे इस इक्वेशन को देखें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास a और b दोनों क्या है, अननोन। अगर बच्चे इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास बच्चे किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब क्या करेंगे, c की जगह बच्चे क्या पुट करेंगे, पुट c इज इक्वल टू 4। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, -4। अब बच्चे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे a की जगह क्या पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू -4। देन बच्चे क्या आएगा, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की। ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2b इज इक्वल टू -3। तो b बच्चे हमें रिक्वायर है, जो कि 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर बच्चे क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर बच्चे आप चाहते हैं कि आपको कंफर्म हो आपका क्वेश्चन ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज बच्चे अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमें जरूरत नहीं है, हमने जस्ट बच्चे क्या करना था, a b c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो बच्चे हमने फाइंड आउट कर लिए। अब बच्चे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी क्लोज हुई। आगे है बच्चे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है बच्चे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे टाइप गिवन है हमारे पास, जी बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है बच्चे हमारे पास रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब बच्चे रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली बच्चे क्या हो, वन रो हो। इसके अंदर अब आपने ये नहीं देखना कि इसके अंदर कॉलम कितने आ रहे हैं, जस्ट बच्चे आपने ये देखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो बच्चे, ओनली वन रो हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा। तो इसकी डेफिनेशन बच्चे हम कैसे लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is called a row matrix if it has only one row, only one row। ऐसा मैट्रिक्स बच्चे जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। अब बच्चे अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें, सपोज करिए बच्चे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो बच्चे कितनी रोज होनी चाहिए, ओनली वन। अब यहाँ पे बच्चे आप कुछ भी लिख दें, 1 0 3, कोई भी बच्चे यहाँ पे आप रियल नंबर सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे सेकंड टाइप है इसकी कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चे, कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह बच्चे आपने ये बात की कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, इसी तरह बच्चे हम ये बात करेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली क्या हो बच्चे, वन कॉलम हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम। अब बच्चे इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column। अब बच्चे हम इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें, तो एग्जांपल हमारे पास बच्चे सपोज दैट ए मैट्रिक्स है, तो बच्चे ये देखें आप, इसके अंदर रोज तो 3 है बट इसके अंदर कॉलम क्या है बच्चे, ओनली 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर बच्चे एक ही कॉलम हो वो क्या कहलाता है बच्चे, कॉलम मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर बच्चे सिर्फ एक ही रो हो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है बच्चे इसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। दूसरे लफ्जों में बच्चे आप ये भी कह सकते हैं कि इनका अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा। थर्ड टाइप है बच्चे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर बच्चे क्या होगा, कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। कैसे लिखेंगे, अ मैट्रिक्स M। अब बच्चे हमने ये खुद सपोज किया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स M है, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if number of rows is not equal to number of columns, number of
कॉलम्स, ऐसा मैट्रिक्स बच्चे जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चे इसके हम एग्जांपल देखें तो सपोज कर लिए बच्चे हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है और उसके अंदर बच्चे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चे देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चे कितने हैं? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चे आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चे? रेक्टेंगुलर। ये बच्चे थर्ड टाइप थी। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल। जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा बच्चे? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप नंबर 4 है बच्चे कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix M is called a square matrix if number of rows is equal to number of columns. Numbers of मीन बच्चे क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम। ऑर्डर क्या होगा बच्चे? सेम। हम बच्चे यहाँ पे कोई एग्जांपल इसकी करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, सपोज कर लें बच्चे कोई सी मैट्रिक्स है और इसके अंदर हमने वैल्यूज ले ली हैं 4 9 3 2। अब बच्चे इसमें देखें तो इसके अंदर कितनी रोज हैं? 2 और कॉलम्स में बच्चे कितने हैं? 2। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? सेम, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चे क्या है? इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बच्चे? स्क्वायर मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके।